और पॉसिबली जो ग्रीवेंसेस हैं महिलाओं की, कि उनको अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, जैसे कि कुछ ग्रेडेड अपॉइंटमेंट्स होती हैं हमारे फौज में। जैसे जैसे आप अपने रैंक्स में चढ़ते हैं, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल ऑनवर्ड्स और आपका कर्नल, और कुछ नॉन ग्रेडेड अपॉइंटमेंट्स होती हैं। ग्रेडेड अपॉइंटमेंट्स के लिए कुछ जरूरी क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे कि अगर आपने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज एग्जाम अगर जी। आपने किया हुआ है, तो और आपने कोई स्पेसिफिक कोर्सेज किए हुए, सीनियर कमांड, हायर कमांड, जी। एक पूरा सिस्टम फ्री और फेयर है, और वो ऑटोमेटेड है। तो वो सिस्टम आपको आपको पिकअप करेगा कि कहाँ पे आपको कौन सी अपॉइंटमेंट्स में आपको प्लेस किया जाए। तो उसको मुझे लगता है कि आई डोंट नो, जो इनकी जो ग्रीवियंस है, ये एक स्पेसिफिक, ये अपनी ग्रीवेंस लेके कोर्ट में आई है, या एक पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात कर रही है। ओके। दो चीजें होती हैं। आप अगर एएफटी में जाते हैं, अगर आप आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में जाते हैं अपनी ग्रीवेंस लेने जी। के लिए, तो आप अपनी बात करते हैं उसमें कि इसको मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो या तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो वो एक आपका हायर लेवल कोर्ट है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या इंडियन आर्मी के अंदर प्रमोशन में भेदभाव किया जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सवाल सुप्रीम कोर्ट में गूंज रहा है, और एक नहीं, दो नहीं, 13 महिला अफसर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं न्याय की मांग लेकर। पूरा मामला क्या है समझ लीजिए। ये जो महिला अफसर हैं, 13 महिला अफसर, वो सेना की शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत जो है सिलेक्टेड हुई थी, और उनका ये आरोप है कि जब परमानेंट कमीशन देने की बात आई तो जो मेल ऑफिसर्स हैं, पुरुष अफसर्स हैं, उनको प्रायोरिटी दी गई है और उनको नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा है कि हमने गलवान, बालाकोट, ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में बराबर योगदान के बावजूद परमानेंट कमीशन देने में मनमानी की गई है। महिला अफसरों ने दलील दी है कि हमारी जो एसीआर है उसको पुरुष अफसरों की तरह नहीं आंका गया। पुरुष अफसरों की क्राइटेरिया अपॉइंटमेंट्स को आधिकारिक रिपोर्ट में दर्ज किया गया, जबकि हमारी पोस्टिंग के बावजूद एसीआर में इसका जिक्र नहीं है। उनका कहना है कि चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या ऑपरेशन गलवान हो, वो हर ऑपरेशन में उन्होंने अपना बेस्ट दिया है, लेकिन उसके बाद भी प्रमोशन के वक्त, उनकी परमानेंट कमीशन देते वक्त उनकी अनदेखी की गई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अनदेखी हुई है, यह भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 18 सितंबर को सीनियर एडवोकेट बी मोहना ने बेंच को दलील दी थी कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के 2020 और 21 के आदेशों को बार बार अनदेखा किया है। सरकार ने वैकेंसी की कमी का बहाना बनाया, जबकि कई मौकों पर 250 अफसरों की सीमा भी पार हो चुकी है। सीधे तौर पर मोदी गवर्नमेंट को भी इन महिला अफसरों ने निशाने पर लिया है। 17 फरवरी 2020 को ही एक ऐसा मामला, बबीता पूनिया मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को स्थायी कमीशन देने से इनकार करना असंवैधानिक बताया था। इसके बाद 2021 में भी निशिता केस में भी अदालत ने समान अवसर देने का आदेश दिया था। लेकिन पहले तो मोदी सरकार पर और अब सेना के ऊपर जो है वो आरोप लगाए गए हैं। महिला अफसर्स की तरफ से 13 अफसर जो हैं वो पहुंची हैं कोर्ट, और कहा है कि जब शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन की बात आती है तो महिला अफसरों को नजरअंदाज किया जाता है, और जो मेल ऑफिसर्स हैं उन्हें प्रायोरिटी दी जा रही है। हालांकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है इसके ऊपर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन हमने एक्सपर्ट से बात की है, वो जरा आप सुन लीजिए। सर जय हिंद, मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी।
थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई चल रही है। 13 महिला अफसर शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत जो चुनी गई थी, उन्होंने आरोप लगाया है कि सेना परमानेंट कमीशन में भेदभाव कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी पालन नहीं सेना के बड़े अधिकारियों की तरफ से किया जा रहा है, और ये पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। आज सुनवाई होनी है। महिलाओं का कहना है कि हमने, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, गलवान हो, हमने तमाम योगदान दिए, लेकिन जब एसीआर की बात आती है तो उसमें जो क्राइटेरिया अपॉइंटमेंट्स जो होता है वो पुरुष अफसरों का तो देखा जा रहा है, लेकिन हमारे मामले में उसकी अनदेखी की जा रही है। किस प्रकार से इस कंफ्यूजन को हम देखें? सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भी महिलाओं को, महिला अफसरों को एक बार फिर से कोर्ट पहुंचना पड़ रहा है सर। ये बहुत एक आई थिंक एक सीरियस मुद्दा है, एंड स्पेशली ये जो एचआर इश्यूज होते हैं जो इंडियन आर्मी में, जी जो मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच है हमारी, और हमारी एजीज ब्रांच है, ये दो ब्रांचेस इससे डील करती हैं। और पॉसिबली जो ग्रीवेंसेस हैं महिलाओं की, कि उनको अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, जैसे कि कुछ ग्रेडेड अपॉइंटमेंट्स होती हैं हमारे फौज में, जैसे जैसे आप अपने रैंक्स में जाते हैं, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल ऑनवर्ड्स और आपका कर्नल, और कुछ नॉन ग्रेडेड अपॉइंटमेंट्स होती हैं। ग्रेडेड अपॉइंटमेंट्स के लिए कुछ जरूरी क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि अगर आपने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज एग्जाम अगर जी आपने किया हुआ है तो, और आपने कोई स्पेसिफिक कोर्सेज किए हुए, सीनियर कमांड, हायर कमांड, एचडीएमसी या जूनियर कमांड, तो इस तरीके के आपके कोर्सेज के ऊपर भी देखा जाता है सूटेबिलिटी। और ये भी देखा जाता है कि आप ने ये स्टाफ कॉलेज एग्जाम अगर आपने दिया है ओके या नहीं दिया है, तो ये सारे क्राइटेरियाज के बाद ही वो जो एमएस ब्रांच है वो एक ऑटोमेटेड सिस्टम पे काम करती है, जी कि एक पूरा सिस्टम फ्री और फेयर है और वो ऑटोमेटेड है। तो वो सिस्टम आपको आपको पिकअप करेगा कि कहाँ पे आपको कौन सी अपॉइंटमेंट्स में आपको प्लेस किया जाए, डिपेंडिंग अपॉन में, अगर आप वो क्राइटेरिया उस अपॉइंटमेंट का फिलअप करें। जी दूसरी चीज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपने अभी मेंशन किया है वो है आपका एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, आपका एसीआर जो है। अब एसीआर आपका कमांडिंग ऑफिसर आपका एसीआर लिखता है, या आपका जो भी चेन ऑफ कमांड में आपका हेड ऑफ कमांड है वो आपका एसीआर आपका लिखता है। और एसीआर में एक कॉलम होता है सूटेबिलिटी फॉर हायर अपॉइंटमेंट्स, ओके और क्या क्या अपॉइंटमेंट्स में वो कमांडिंग ऑफिसर समझता है आपको कि आप सूटेबल हो। बेशक आपने स्टाफ कॉलेज ना भी किया हो, वो कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं रहेगी उस कमांडिंग ऑफिसर को आपके लिए। एक उसको टिक करने के लिए उसमें लिखा होता है हाई कमांड में आप उनको रिकमेंड करते हो, जी सीनियर कमांड के लिए आप उसको रिकमेंड करते हो, स्टाफ अपॉइंटमेंट्स के लिए आप रिकमेंड करते हो, यू आउटसाइड द कोर, विद इन द कोर मीन्स आप अगर उसको यू अपने डोमेन के बाहर, जैसे अगर वो यू इंजीनियर्स की महिलाएं, जी तो इंजीनियर से बाहर जाके स्टाफ अपॉइंटमेंट्स डिव हेडक्वार्टर में, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में, कोर हेडक्वार्टर्स में, कमांड हेडक्वार्टर्स में आप उसको करेंगे। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। तो उसको मुझे लगता है कि आई डोंट नो, जो इनकी जो ग्रीवियंस है ये एक स्पेसिफिक, ये अपनी ग्रीवेंस लेके कोर्ट में आई है, या एक पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात कर रही है। ओके दो चीजें होती हैं, आप अगर एएफटी में जाते हैं, अगर आप आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में जाते हैं अपनी ग्रीवेंस लेने जी के लिए, तो आप अपनी
बात करते हैं उसमें कि इसको मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो या तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे तो वो एक आपका हायर लेवल कोर्ट है, वो आप ठीक है। एक कलेक्टिवली आप वुमेन ऑफिसर्स के लिए बात कर रहे हैं, लेडी ऑफिसर्स के लिए बात कर रहे हैं कि लेडी ऑफिसर्स को डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, तो आई थिंक इसका फैसला कोर्ट ही कर सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट अपनी पोजीशन, जो बैकग्राउंड मैंने आपको दिया है उसके बेसिस पे बिल्कुल। जो होगा, गवर्नमेंट अपनी पोजीशन सामने रखेगा कोर्ट के, महिलाएं ऑफिसर्स अपनी पोजीशन सामने रखेगी कोर्ट के, और अल्टीमेटली फैसला जो भी सुप्रीम कोर्ट का होगा वो शायद गवर्नमेंट को भी मानना पड़ेगा और इन ऑफिसर्स को भी मानना